नमस्कार दोस्तों, माइल्स एक्सप्लो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम ताजमहल के बारे में 10 ऐसे तथ्य जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ताजमहल, जो भारत का प्रतीक है, एक वास्तुशिल्प रत्न और एक भव्य जुनून का स्मारक है, 17वीं शताब्दी में भारत के शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के शासक सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था। 1. उल्लेखनीय ऑप्टिकल ट्रिक्स। जब आप ताजमहल देखने जाते हैं तो ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि इसके वास्तुकार और शिल्पकार अनुपात और आंखों की चाल में माहिर थे। स्मारक का पहला दृश्य मुख्य द्वार से बनता है। जैसे जैसे पर्यटक नजदीक आता जाता है, ताजमहल छोटा होता जाता है। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं ये बड़ा होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप निकलते हैं तो ताज को अपने दिल में अपने साथ ले जाते हैं। मीनारों के निर्माण में भी एक ऑप्टिकल चाल चली गई। वे थोड़ा बाहर की ओर झुके होते हैं। यदि वे वास्तव में ऊर्ध्वाधर होते तो वे अंदर की ओर झुके हुए प्रतीत होते। एक दूसरे से दूर झुकने से वे बिल्कुल सीधे दिखते हैं और इससे एक और फायदा होता है। भगवान न करे भूकंप की स्थिति में मीनारें बाहर की ओर गिर जाएं, जिससे ताज और उसका शक्तिशाली गुंबद बच जाए। 2. ताजमहल की भव्यता, इसका गुंबद। ताजमहल के बारे में छुपे तथ्यों में से एक तथ्य इसके गुंबद से जुड़ा है। गुंबद वह तत्व है जो ताजमहल को इतना कालातीत और सुंदर बनाता है। आज हमारे पास अन्य विकल्प भी हैं। हम गुंबद जैसी संरचना के लिए स्टील में विशाल सहायक संरचनाएं बना सकते हैं। हमारे पास अन्य सामग्रियां हैं। उन्हें अपनी सभी समस्याओं का समाधान पत्थर से करना था, इसलिए उन्होंने पत्थर पर पत्थर रखा और गुंबद को छल्ले में बनाया। गुंबद परत दर परत ऊपर उठता जाता है। पत्थरों के बीच का मोटा इसे स्थिरता प्रदान करता है। परिणाम स्वसहायक है, जिसमें कोई मजबूत स्ट्रट्स या कॉलम नहीं है। गुंबद का वजन सीधे नीचे की विशाल चिनाई पर स्थानांतरित हो जाता है। गुंबद 40 मीटर से अधिक ऊंचा और 4 मीटर मोटा है, फिर भी ये संगमरमर के अग्रभाग पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। तनाव गणना का एक चमत्कार, जिसकी आज भी इंजीनियर प्रशंसा करते हैं। 350 से अधिक वर्षों से ये गुंबद मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति रहा है। 3. स्वर्ग का प्रतिनिधित्व। ताजमहल के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक ये है कि यह न केवल शाश्वत प्रेम का प्रतीक है, बल्कि ये स्वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करता है, क्योंकि यह इस्लाम में अंतिम न्याय से जुड़ा है। स्मारक की योजनाएं विधानसभा के मैदान की तुलना में बनाई गई, जो कि अंतिम निर्णय के स्थान की अवधारणा है। असेंबली मैदान एक आयताकार क्षेत्र है जो दाईं और बाईं ओर देवदूतों की 2 पंक्तियों से घिरा हुआ है और नीचे 3 पंक्तियों से घिरा हुआ है, जिन्हें ताजमहल के बगीचों की सीमाओं के रूप में देखा जा सकता है। ईश्वर का सिंहासन, जो इस्लाम के अनुसार 8 स्वर्गदूतों द्वारा उठाया गया है, ऊपरी भाग पर है। इसे 8 नुकीले तारे द्वारा दर्शाया गया है जो मकबरे के अष्टकोण के करीब है। सभा के मैदान का केंद्रीय बेसिन उस स्थान के पास है जहां पैगंबर हैं, जो मृतकों की आत्माओं को तौलने के लिए तराजू का उपयोग करते हैं। ताजमहल के बगीचे में मुख्य बिंदुओं की ओर उन्मुख 2 लंबी नहरें हैं। वे एक क्रॉस बनाते हैं। क्रॉस के केंद्र में नहरें जुड़ती नहीं है। केंद्र पर एक वर्गाकार बेसिन का कब्जा है। 4 नदियां स्वर्ग की 4 नदियों का प्रतीक है, जैसा कि इस्लाम में माना जाता है, अर्थात पानी की नदी, दूध की नदी, शराब की और शहद की। ये वर्णन पवित्र कुरान के सूरा 47 आयत 15 में मिलता है। केंद्रीय बेसिन मृतक के ताज़ा होने की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। 4. दोनों कब्रें खाली हैं। ताजमहल के केंद्र में मुमताज महल और शाहजहां का सम्मान करने वाली कब्रें हैं, जो पिएट्रा ड्यूरा अर्धकीमती पत्थरों से जड़ा हुआ
से अलंकृत 8 तरफा कक्ष में संलग्न है। कब्रें एक उत्कृष्ट संगमरमर की जालीदार स्क्रीन और पवित्र कुरान की आयतों के रूप में सुंदर सुलेख शिलालेखों से घिरी हुई हैं। संगमरमर की जालीदार स्क्रीन और कुरान की आयतों के सुंदर सुलेख शिलालेख जो कक्ष के मेहराबों को ढांकते हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि ये खूबसूरत कब्रें खाली स्मारक मकबरे हैं और मुमताज महल और शाहजहां दोनों को बगीचे के स्तर पर नीचे एक शांत कमरे में अचिन्हित कब्रों में दफनाया गया है, क्योंकि इस्लाम कब्रों की सजावट पर रोक लगाता है। क्या ये वास्तव में छुपे हुए ताजमहल तथ्यों में से एक नहीं है? 5. एक आदर्श इमारत। ताजमहल का निर्माण फारसी और इस्लामी वास्तुशिल्प सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है और इसका निर्माण उस काल की शैली के सिद्धांतों के अनुसार त्रुटिहीन समरूपता के साथ किया गया है। ताजमहल की वास्तुकला के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि यह लगभग पूर्णतः सममित है। मीनारें, दीवारें, कमरे और यहाँ तक कि बगीचे भी पूर्ण समरूपता का पालन करते हैं। गुंबददार मकबरे के बगल में मीनारें हैं और एक केंद्रीय पूल मुख्य इमारत को दर्शाता है। बगीचों को चतुर्भुजों में विभाजित किया गया है और जुड़वा लाल बलुआ पत्थर की इमारतें एक पूर्व की ओर मुख वाली मस्जिद और एक पश्चिम की ओर मुख वाला गेस्ट हाउस मकबरे के परिसर को एक संतुलित सद्भाव प्रदान करता है। हालांकि एक अपवाद है। शाहजहां की कब्र विचित्र रूप से केंद्रीय अक्ष के पश्चिम में स्थित है, जो संतुलन बिगाड़ती है। अजीब स्थिति के कारण कई लोगों को यह विश्वास हो गया कि उसे वहां दफनाया ही नहीं जाना था। 6. ताज को मिलती है नियमित देखभाल। भारत के उत्तरी भाग में चिंताजनक रूप से उच्च प्रदूषण स्तर ने ताजमहल के चमचमाते सफेद संगमरमर के अग्रभाग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे कालिक की स्थिति में ये भूरा पीला हो गया है। इस पीलेपन का प्रतिकार करने के लिए कभी कभी स्मारक को एक स्पा दिवस दिया जाता है। विशेष रूप से एक मडपैक फेशियल जिसे मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। भारतीय महिलाओं द्वारा अपने चेहरे पर प्राकृतिक चमक बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये पारंपरिक नुस्खा लगाया जाता है और फिर ब्रश से धो दिया जाता है, जिसके बाद ताज के दाग गायब हो जाते हैं और उसकी चमक वापस आ जाती है। पुरातत्वविदों का मानना है कि इस उपचार से मकबरे की प्राकृतिक चमक और रंग को बहाल करने में मदद मिलेगी। 7. दिन भर रंग बदलता है ताजमहल। ताजमहल के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इसका रंग लगातार बदलता रहता है। सुबह से शाम तक सूरज समाधि को बदल देता है। सूर्योदय के समय यह मोती धूसर और हल्का गुलाबी दिखाई दे सकता है। दोपहर में चमकदार सफेद, सूरज डूबने पर नारंगी कांस्य और रात में गहरा नीला दिखाई दे सकता है। लोगों ने काव्यात्मक रूप से कल्पना की है कि रंग परिवर्तन उन भावनाओं को दर्शाते हैं जो सम्राट शाहजहां ने मुमताज महल के साथ रहने के दौरान और उसकी मृत्यु के बाद महसूस की थीं। ताजमहल में ग्रहण और पूर्णिमा की रात देखने के लिए विशेष टिकट भी उपलब्ध हैं। इसलिए अपने आगरा टूर पैकेज पर सुनिश्चित करें कि आप ताजमहल के पास एक होटल में रुकें, अधिमानतः वह होटल जहां से ताज दिखाई देता हो, ताकि आप दिन भर इसके जादुई बदलते रंगों को देख सकें। 8. यमुना के तट पर इसका स्थान एक विशेष चुनौती थी। नदी के किनारे स्थित होने के कारण आपको निर्माण के लिए पर्याप्त ठोस जमीन नहीं मिलती। इसलिए आपको तब तक गहरी खुदाई करनी होगी जब तक आप कड़ी सूखी धरती से न टकरा जाएं। वे इस समस्या का एक शानदार समाधान लेकर आए, जिसे आज भी थोड़े अलग रूप में उपयोग किया जाता है। उन्होंने एक अच्छी नींव बनाने का निर्णय लिया, जो उस समय एक नया विचार था। महान मुगल इंजीनियरों ने जल स्तर के नीचे गहरे कुएं खोदे, फिर वे उन्हें चट्टानों और गारे से भर देते हैं। इस आधार पर मास्टर बिल्डरों ने विशाल मेहराबों से जुड़े हुए पत्थर के स्तंभ बनाए। नतीजा ये हुआ कि इमारत की नींव के स्लैब को सहारा देने के लिए पत्थर का एक ठोस पहाड़ बन गया,
जिसने ताज को हमेशा के लिए यमुना नदी की धाराओं से बचा लिया। 9. ताजमहल भारत और यूरोप के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है। ताजमहल के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यह भारत और यूरोप के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है। शानदार पत्थर के फूल चांदी के महीन संगमरमर की जाली को सजाते हैं और ताजमहल के पूरे आंतरिक भाग को रंग देते हैं। तकनीकें और रूपांकन सुदूर यूरोप से आते हैं। अर्ध कीमती पत्थरों की इन पच्चीकारी को पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है। कोई नहीं जानता कि पिएट्रा ड्यूरा सीधे यूरोप से आया था या किसी मध्यस्थ क्षेत्र से आया था। फिर भी इसने शाहजहां की कल्पना को बहुत ही दिलचस्प तरीके से गुदगुदाया, इतना कि यह इमारत एक खजाने की तरह दिखती है। इतालवी में पिएट्रा ड्यूरा का अर्थ है कठोर पत्थर। पुनर्जागरण में इन बहुमूल्य जरायों ने महलों को सजाया। पत्थर काटने की यह कला इटली से भारत तक पहुंची, जहां इसने एक नए उत्कर्ष का अनुभव किया। 10. ताजमहल की कैलीग्राफी और कैलीग्राफर। ताजमहल की सजावट के सबसे प्रभावशाली तत्वों में से एक प्रदर्शन पर व्यापक सुलेख है। सुलेख अमानत खान द्वारा डिजाइन किया गया था और इसमें मुख्य रूप से पवित्र कुरान के उद्धरण शामिल हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप कब्र के पास पहुंचते हैं, मुख्य द्वार पर शिलालेख में लिखा होता है, हे आत्मा, आप आराम कर रहे हैं। प्रभु के पास शांति से लौट आओ और वह तुम्हारे साथ शांति से। सुलेख को इतना अविश्वसनीय बनाने वाली बात यह है कि पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि इसे हाथ से चित्रित किया गया है, लेकिन वास्तव में ये पत्थर जड़ने की एक तकनीक है। अमानत खान ने अक्षरों को डिजाइन किया और फिर उन कारीगरों की देखरेख की जिन्होंने काले संगमरमर के टुकड़ों को काटा और प्रभाव पैदा करने के लिए उन्हें पूरी तरह से फिट किया। इस तरह की सुलेख को उस समय अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इसे भगवान के वचन को लिखने के एक तरीके के रूप में देखा जाता था। इससे पता चलता है कि अमानत खान ने अपने काम पर हस्ताक्षर करने का बहुत ही असामान्य कदम क्यों उठाया। शिलालेखों के नीचे महत्वहीन व्यक्ति अमानत खान शिराजी द्वारा लिखित वाक्यांश कई बार दिखाई देता है।